चंदनपुर राज्य के एक गांव में राजवीर और सूरज नाम का दो सौतेले भाई रहा करते थे। सूरज की माँ सूरज को जन्म देते ही चल बसी। एक दिन सूरज एक घने पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था कि तभी गांव का मुखिया आकर उससे बोला, क्या बात है सूरज, आज फिर तुम इस पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए हो? क्या घर वालों से फिर से झगड़ा हुआ? मुखिया की बात सुनकर सूरज उदास होता हुआ बोला, अब मैं आपको क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मुझे जन्म देते ही मेरी माँ चल बसी और माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया, मगर दूसरी माँ ने मुझे कभी अपना बेटा नहीं समझा। हाँ जानता हूँ सूरज, तुम्हारे पिता की तुम्हारे सौतेली माँ से जो दूसरी संतान है, तुम्हारा पिता बलिया भी उसे ज्यादा ही चाहता है, समझता हूं मैं। कभी कभी तो मन करता है मुखिया जी कि मैं ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं। अरे ऐसी हरकत भूल कर भी मत करना सूरज, यही तो तुम्हारी सौतेली माँ और सौतेला भाई चाहते हैं। उन दोनों ने तुम्हारे पिता की आंखों में झूठे विश्वास की पट्टी बांध रखी है, समझे? लेकिन मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि पिताजी भी तो मुझे पसंद नहीं करते, तो आप ही बताएं मैं अब क्या करूं? देखो सूरज बेटा, मन छोटा मत करो। तुम्हें ईश्वर की ओर से एक वरदान मिला हुआ है और वो है अच्छाई का वरदान। इस तरह का वरदान तकदीर वालों को मिलता है बेटा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दिन जरूर बदलेंगे। मुखिया की बात सुनकर सूरज मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर लेटा हुआ कर्रा रहा था। सूरज उस साधु से बोला, क्या हुआ साधु महाराज, आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं और आप कराह क्यों कर रहे हैं? कुछ दिनों से मेरी कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है और मुझे बहुत तेज प्यास भी लग रही है, मगर तालाब यहाँ से काफी दूर है। आप चिंता मत कीजिए साधु महाराज, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं आपको पानी पिलाऊंगा। आप जरा यहाँ रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। इतना बोलकर सूरज ने साधु को सहारा देकर एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और तालाब की ओर निकल गया। कुछ देर बाद सूरज पानी लेकर साधु के पास आकर बोला, ये लीजिए साधु महाराज, मैं आपके लिए पानी लाया हूँ। साधु पानी लेते हुए सूरज की ओर देखकर बोला, जानते हो, मैं जमीन पर घंटों से पड़ा हुआ था, मगर किसी ने मेरी तकलीफ को नहीं देखा। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी तकलीफ को देखा और मेरे लिए इतनी दूर से पानी लेकर आए। बेटा जरा तुम्हारा हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। साधु ने सूरज का हाथ पकड़ दिया और उसकी हाथों की रेखाएं बहुत गौर से देखा। फिर रहस्यमय अंदाज में सूरज की ओर देखकर बोला, तू बड़ी तकदीर वाला है बेटा। साधु की बात सुनकर सूरज मुस्कुराता हुआ अपने घर चला आया। घर आते ही उसकी सौतेली माँ उस पर बरस पड़ी। दिन भर तो तू कोई कामकाज करता नहीं, बस बैठे बैठे खाता रहता है, ऐसे ही आवारागर्दी करता रहता है। अरे मेरे बेटे राजवीर से कुछ सीख, वो अपने पिता के काम में हाथ बटाता है, खेतों में बराबर से हाल चलाता है। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर सूरज क्रोधित होते हुए बोला, वो खेतों में हल इसलिए चलाता है क्योंकि पिताजी उसे अपने हल से काम करने की इजाजत देते हैं, लेकिन जब बात मेरी आती है तो पिताजी मुझे खेत में देखना भी पसंद नहीं करते। वे शायद सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, या शायद उन्हें लगता है कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा जितनी वे चाहते हैं। हर बार जब मैं खेतों की ओर बढ़ता हूँ तो उनके चेहरे पर एक नाराजगी दिखने लगती है।
हाँ हाँ, जानती हूँ कि तू अपने पिता की नाराजगी को महसूस करते हो, लेकिन शायद तू अभी तक नहीं समझ पाए कि वो ऐसा क्यों करते। वो तुझे मनुष्य समझते हैं, समझा? क्योंकि जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन तूने अपने माँ को खा बैठा। उनके दिल में इस बात की गहरी चोट है, पर हर बार जब वो तुझे देखते हैं तो उन्हें उस दिन का दर्द याद आ जाता है। अपनी सौतेली माँ की जुबान से ये सब सुनकर सूरज पूरी तरह से क्रोधित होकर बोला, बस बहुत हो गया माँ, इसके आगे मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। खबरदार जो मुझे माँ कहा। मैं तेरी कोई माँ वा नहीं, समझा? मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो है राजवीर। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और आज पिताजी से मैं बात करके ही रहूंगा। इतना बोलकर सूरज गुस्से से अपने खेत में चला गया, जहाँ उसका पिता बलिया अपने बेटे राजवीर के साथ बैठा हुआ था। सूरज गुस्से से अपने पिता से बोला, पिताजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है। क्या आप मुझे राजवीर की तरह प्रेम नहीं करते? क्यों आप मुझे राजवीर की तरह खेत में काम नहीं करने देते? तुम्हारी परवरिश करना मेरी मजबूरी थी। तुमने पैदा होते ही अपनी माँ को मुझसे छीन लिया। तभी वहाँ पर वही साधु आ पहुँचा जिसकी कुछ देर पहले सूरज ने मदद की थी। साधु बलिया की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम शायद जानते नहीं कि तुम जिस पुत्र को मनहूस बोल रहे हो, तुम्हारा वो पुत्र कितनी बड़ी तकदीर वाला है। ये और तकदीर वाला, ये भला कैसे संभव है? हाँ, वो तो तुम्हें समय आने पर ही पता चलेगा। साधु की बात सुनकर बलिया के बगल में खड़ा हुआ राजवीर सूरज का मजाक उड़ाते हुए बोला, ये आप कैसी बात कर रहे हैं साधु महाराज? तकदीर वाला और ये? अरे जो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया और जो इस उम्र में आकर भी अपने माता पिता पर बोझ बनकर बैठा हुआ है, वो भला तकदीर वाला कैसे हो सकता है? अपने सौतेले भाई की जुबान से अपने लिए ये सब सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ गए। तभी साधु सूरज की ओर देखकर बोला, तुम्हें दिल छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रही हैं, वही लोग भविष्य में तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध देंगे। बस तुम्हें अपना हौसला कायम रखना होगा। तुम्हें किसी भी कीमत पर हिम्मत नहीं हारनी है। समय नजदीक है बेटा। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ समय बाद एक सैनिक सूरज के गांव में आकर सभी गांव वालों को एकत्रित करते हुए बोला, महाराज विक्रम अपनी पुत्री लता का एक स्वयंवर रच रहे हैं और महाराज विक्रम का यह आदेश है कि उस स्वयंवर में सिर्फ राजकुमार और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि उनकी प्रजा के आम वीर नागरिक भी हिस्सा ले सकेंगे। स्वयंवर की प्रतियोगिता में एक बहुत भारी तलवार रखी होगी। जो भी उस तलवार को उठाने में कामयाब हो जाएगा, राजकुमारी लता का विवाह उससे हो जाएगा और इस तरह से भविष्य का चंदन नगर राज्य का राजा घोषित हो जाएगा। इतना बोलकर सैनिक वहां से चला गया। सारे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। चमकी अपने पुत्र राजवीर से बोली, तुम अपने पिता के साथ मेहनत से खेत में हाल चलाते हो और कड़ी धूप में पसीना बहाकर अनाज उगाते हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे हाथों में वो शक्ति है कि तुम वो तलवार आसानी से उठा सकते हो। मैं भी यही बात सोच रहा था। माँ, मैं स्वयंवर में हिस्सा जरूर लूंगा।